हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शक्ति स्पार्क। आई होप आप सब अच्छे होंगे ना, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। सो आज का टॉपिक ये रहने वाला है कि आप अगर किसी ऐसे कनेक्शन में हो जो कि लॉन्ग डिस्टेंस में है, या फिर आप सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट है, बिल्कुल भी बातचीत नहीं होती है आपकी आपके पार्टनर से। सो यहाँ पर मैं देखने वाली हूँ कि क्या वो अभी आपको स्टिल स्टॉक करते हैं, कुछ फीलिंग्स हैं, क्या वो मिस करते हैं आपको, ओवरऑल क्या है आपके लिए उनके मन में। ठीक है, तो ये देखने वाले हैं। ये टोटली उन लोगों के लिए है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस में है, या नो कांटेक्ट में है, या सेपरेशन चल रहा है जिनके लिए। ठीक है, तो ये उन्हीं लोगों के लिए ही है और उनसे ही रेजोनेट की करेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे दो पाइल हैं, आपको पाइल सिलेक्शन करना है पहले, फिर मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। तो ये पाइल नंबर 1 है एंड ये पाइल नंबर 2 है। आप देख सकते हो दोनों में से जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो चूज़ कर लो, पाइल 1 एंड पाइल 2। ओके, सो पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आपके कनेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत बताती रहूँगी मैं आपको, ताकि आपको पता चल सके कि ये आपकी रीडिंग है एंड आप रीडिंग को कंटिन्यू करें। अगर आपसे ये पाइल 1 नहीं लगता है आपको कि ये आपके लिए आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है, तो आप दूसरा पाइल भी देख सकते हो। ओके ओके, चलिए पूरी पॉजिटिविटी के साथ रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं हमें, जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 ये डेक सेलेक्ट किया है, उनके करंट सिचुएशन क्या है, रिलेशनशिप की क्या करंट एनर्जी है। वही सेपरेशन ही चल रहा होगा और कौन सी एनर्जी होगी, बट फिर भी हम और देखने वाले हैं। ओके, यहाँ पे दोनों तरफ से ये है कि आप लोग चाहते हो बात करना, कम्युनिकेशन करना चाहते हो, पूरी तरीके से दोनों की तरफ से ही है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आया है। तो दोनों की एनर्जी यही है, बहुत जल्दी कोई एक्शन लेना चाहते हो, बात करना चाहते हो, या आप सामने से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो। कुछ है जो क्लैरिटी चाहते हो, भले ही थोड़ी सी सही आपको मिल जाए, ताकि आपको थोड़ी शांति मिल जाए। ठीक है, तो ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है और देख लेते हैं। बहुत कन्फ्यूज़ हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो इस कनेक्शन को लेकर के। शायद इसी वजह से आपने ये रीडिंग भी देखी है, जब टाइटल देखा होगा उसी लिए आप इस रीडिंग पे आए हो कि यहाँ से कुछ आपको क्लैरिटी मिल जाए। बहुत सारी ओवर थिंकिंग करते रहते हो, अपने आप से सिचुएशन को बनाते रहते हो, बहुत निगेटिव भी हो चुके हो, माइंड भी आपका बहुत ज़्यादा पूरा टाइम आप इसी को लेकर के सोचते रहते हो कि आगे क्या होगा इस फ्यूचर में, मतलब इस कनेक्शन में आगे फ्यूचर क्या है आपका। आपको वेट करना चाहिए कि आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हो तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको रोक देती हैं। तो पास्ट में भी बहुत ज़्यादा अटके हुए हो और बहुत कंफ्यूज्ड भी हो, बहुत सारी चीज़ें सोचते रहते हो, डाउट बहुत ज़्यादा हो रहा है आपको इस टाइम। ऐसा भी हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं जो आपको लगता है कि शायद आपके साथ गलत हुई, इस कनेक्शन में रहते हुए आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है। तो ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे, आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने जो इतना कुछ यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, जो भी इफेक्ट्स अपने एफर्ट्स डाले हैं, कुछ भी किया है, इतना वेट किया है, सब कुछ आपने किया है, मुझे नज़र आ रहा है। और अभी आपका ये है कि आप वेट कर रहे हो कि सामने से आपके जो पार्टनर हैं वो खुद से आएँ एंड क्लैरिटी दें इस कनेक्शन में। तो आपका ये है कि अभी आप पूरी तरीके से वेट कर रहे हो उनका, कि आप वो खुद से आ जाएँ एंड आपसे बात करें। बहुत सैड भी हो, ऐसा भी नज़र आ रहा है इसको लेकर के, कि जितना आपने दिया आपको उतना नहीं मिल रहा है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ऐसी कुछ हालत है आपकी। ठीक है, एंड अभी ये है कि आपको न्यू स्टार्ट करना है, किसी भी तरीके से न्यू स्टार्ट करना है, या तो ये कनेक्शन में, या तो पूरी तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आपको ना रोक लेता है। अगर आप कोशिश भी करते हो आगे बढ़ने की, तो फिर से इस कनेक्शन में वापस आ जाते हो। कुछ रिपीटेड आपका होता ही रहता है, इतना ज़्यादा सोचते रहते हो कि बार 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 इस कनेक्शन में वापस आना आपको पड़ता ही है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हो जाती हैं आपके साथ, मन नहीं लगता है किसी और चीज़ में, एंड बाद में फिर से आप इस कनेक्शन के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में सोचने लग जाते हो कि क्या होगा फ्यूचर, क्या है वो, मतलब इस तरीके की एनर्जी लग रही है, या फिर वो कुछ ऐसा कर देते हैं ताकि फिर से आप इस जो ये साइकिल है इसमें फिर से आपकी यही साइकिल स्टार्ट हो जाती है, एंड नहीं होती पूरी तरीके से, ना क्लैरिटी मिल रही है, ना आगे बढ़ पा रहे हो, स्टक बहुत हो। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। देख लेते हैं यहाँ पे पार्टनर की तरफ से क्या है, क्या वो आपको स्टॉप करते हैं। ओके, 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। यहाँ पे ओवरऑल मैं बता दूँ, वेट कर रहे हैं। ठीक है, एंड आपका वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है उनको,
ऐसा भी है, भले दिखा नहीं रहे हैं, विश आप ही थे, आप ही हो अभी भी। एंड उनको लगता है कि अगर आप मिल जाओ तो उनको सब मिल जाएगा, सब कुछ है उनके पास, बस आप ही हो, उन्हीं आपकी ही कमी उनके पास है। तो ऐसा उनको लग रहा है कि आपकी कमी तो बहुत खलती है, ठीक है? आपका वेट भी बहुत कर रहे हैं एंड चाहते हैं कि आप वापस से उनके पास वापस से चले जाओ एंड जो चीज़ें आपकी उम, इस कनेक्शन में ख़राब हुई हैं वो चीज़ें ठीक हो जाएँ, ठीक है? तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। बट यही है कि आगे नहीं आ रहे हैं, आगे बढ़ना नहीं चाह रहे। ऐसा नहीं है कि काम नहीं करना चाहते इस रिश्ते पे, काम करना चाहते हैं, एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, बट कुछ है जो उनको रोक देता है। बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी है उनकी, ठीक है? तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, कुछ एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे, बस माइंड में सोचते रहते हैं। तो ऐसी उनकी करंट एनर्जी इस कनेक्शन को लेकर के, अभी भी उनकी जो फीलिंग्स हैं, जो थॉट्स हैं, वो आपको लेकर के रिग्रेट कर रहे हैं, पास्ट में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। आपका ये है, आप बहुत कन्फ्यूज़्ड हो एंड आप आगे बढ़ना चाहते हो इस कनेक्शन को छोड़ के, या इस कनेक्शन में चीज़ों को सुधार के आगे बढ़ना चाहते हो। ओवरऑल आपको डाउट भी होता है एंड आपको लगता है कि शायद आपने जितना दिया, शायद ये कनेक्शन आपके लिए बहुत बुरा था। आपने बहुत कुछ इस कनेक्शन में अकेले ही फेस किया एंड बहुत है आपके पास ऐसा है कि आपको लगता है कि आप पूरे तरीके से फंस चुके हो इस कनेक्शन में एंड आपको बहुत ज़्यादा आपके जो पार्टनर उन्होंने मिस यूज़ किया है। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, आपको ऐसा लगता है और उनकी तरफ से ये है, आपका वेट कर रहे हैं, आप उनकी अभी भी विशुअलमेंट हो, बट उनको ये नज़र आ रहा है कि शायद अब समय निकल चुका है एंड आप शायद आगे बढ़ चुके हो और चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, सो पास्ट में ही अटके हुए हैं, ठीक है? ऐसी एनर्जी लग रही है। फीलिंग्स देख लेते हैं उनकी क्या है आपको लेकर के। ओके, वेरी सून का कार्ड आया है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। कुछ चीज़ें हैं आपको, लव योरसेल्फ फर्स्ट, ठीक है? कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो शायद आपको सीखनी थी एंड आपने सीखी हैं इस कनेक्शन से एंड अभी आपके पार्टनर को लग रहा है कि शायद अब वो चीज़ें जो चीज़ें उनको लग रहा था, जैसे मैनिपुलेट कर लेते होंगे वो आपको अपनी बातों में उलझा के रख लेना या किसी भी तरीके से क्लैरिटी ना देना, बट आप उनको चेस करते रहते होगे। सो अभी ये सब चीज़ें ट्रिक्स आपके ऊपर काम नहीं कर रही हैं, ठीक है? तो उनका ये कुछ तो वो करने वाले हैं, फिर से कुछ करेंगे एंड आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस निकल के आई है कि अभी आपको कुछ नहीं करना है। जिस भी एनर्जी में भी आप हो, अपने गोल्स को लेकर के पूरी तरीके से उसी पे ध्यान लगा रहे हो, उसी पे आगे बढ़ रहे हो एंड अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो, तो आपको यही काम करना है एंड आपके पार्टनर की तरफ से कुछ फिर से आएगा जो मैनिपुलेट करेंगे आपको। वो चाहते हैं कि आप खुद से उनके पास जाओ, जैसे आप उनको चेज़ करते थे वैसे चेज़ करो एंड जो एफर्ट्स लगाते थे वो लगाते रहो, ठीक है? तो यहाँ ओवरऑल ये एनर्जी निकल के आ रही है। वैल्यू आपकी समझ आ गई है, बट वो सामने से आना नहीं चाहते हैं, ऐसा है। वो सोच रहे हैं कि आप खुद ही एक्शन लो, कुछ करो इस कनेक्शन में, वो नहीं करना चाहते, वो पूरी तरीके से अपने आप को सेव करके रखना चाहते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे मुझे क्लियर इंटेंशन अभी इनके नज़र नहीं आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप ही सारे काम, मतलब एफर्ट्स लो, सब कुछ आप ही करो एंड वो भी वेटिंग मोड पे ही मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है विजुअल, मतलब विश आप हो उनकी, अभी भी वेट भी कर रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को मिस भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ अभी उनको आपकी वैल्यू समझ में आई है, ये नहीं है। यहाँ मुझे अनकंडीशनल लव अभी भी नहीं दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे अनकंडीशनल लव तो मुझे नहीं दिख रहा, बट हाँ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है मुझे कि वैल्यू तो आपकी समझ में आ गई है उन्हें बहुत अच्छे तरीके से, कि आप जिस तरीके से उनको चेज़ करते थे, जितना आप नर्चरिंग थे अपनी तरफ से, गिविंग थे, जितना आप देते थे, जितना आप अनकंडीशनल लव देते थे, वो चीज़ें उन्हें और कहीं नहीं मिल रही, इसलिए आपकी वैल्यू नज़र आ रही है उन्हें अब, ठीक है? और देखते हैं क्या स्टिल अभी स्टॉक करते हैं। हाँ, करते हैं भाई, आपको स्टॉक भी कर रहे हैं एंड वो चेंज भी देख रहे हैं आपके अंदर, बहुत ज़्यादा आ गया है भाई टावर का। जैसे ही चेंज मैंने नाम लिया वैसे टावर का कार्ड भी आ गया। तो यहाँ पे ये पूरी तरीके से मैं बता दूँ, क्लैरिटी है इस चीज़ में कि आपने कुछ तो अपने अंदर चेंज किया है जब से इनसे दूर हुए हो, या कुछ आपने पूरी तरीके से इनको छोड़ दिया है, ट्रांसफर पूरी तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है एंड वो चीज़ इनको नज़र में आ रही हैं कि आपने शायद इनको छोड़ दिया पूरी तरह एंड अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है एंड अभी आपकी जो पर्सनैलिटी बन चुकी है वो इतनी ज़्यादा मैग्नेटिक एंड अट्रैक्टिव हो चुकी है कि सभी सभी लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। वही नहीं, और भी कई लोग हैं जो आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, 10 बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे हो, पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा आ गई है, वो आपके ऑरा में ही पता चलती है। शायद आप अंदर से ही बहुत ज़्यादा आप खुश रहने लगे हो, शांत रहने लगे हो, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है कि आप दिखा रहे हो उनको
सो ये एनर्जी वो फील कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप दिखा रहे हो सोशल मीडिया पे कि आप बहुत खुश हो अपनी लाइफ में, एंड चीज़ें आपकी जो बुरी थी वो एंड हो चुकी हैं, अभी न्यू बिगनिंग आपने स्टार्ट की है, वो चीज़ें सब न्यू न्यू चल रही हैं, सब अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, अगर ऐसा दिखा भी रहे हो तो वो चीज़ उन्हें लग रही है, स्टॉप कर रहे हैं, तो ये चीज़ वो आपके अंदर नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते बहुत ज़्यादा हैं, स्टॉप भी बहुत ज़्यादा करते हैं आपको, ठीक है। रिकन्सिलेशन का कार्ड है, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, ओवरऑल पूरी एनर्जी उनकी यही है कि इस कनेक्शन में कुछ स्टार्ट हो जाए। अभी आप अपनी शायद पुरानी जिस एनर्जी में रहते थे उस एनर्जी में वापस से आ चुके हो, सो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आपकी ओर, बढ़ना चाह रहे हैं वो, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं ज़्यादातर। देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है, ठीक है। तो वो आपको स्टॉक भी करते हैं, मिस भी करते हैं। मिस क्या, आप जो उनको चेज़ करते थे इतना, या आप अपने एफर्ट्स लगाते थे, वैसा उन्हें कहीं भी वो लव नहीं मिल रहा, तो वो चीज़ मिस कर रहे हैं आपकी, ठीक है। वैल्यू समझ में आ रही है, एंड अभी आप उन्हें लग रहा है कि शायद उन्होंने आपको रिजेक्ट करके या आपको छोड़ के गलत किया, उन्हें ऐसा अभी थोड़ा टाइम लेना चाहिए था, एंड आपसे कनेक्ट रहना चाहिए था, ठीक है। वापस आना चाहते हैं, बट अभी उनको ऐसा लग रहा है उनका मूड अब नहीं है जो आपकी ओर वापस से आए हों। सो बहुत वेटिंग एनर्जी में, एंड आप भी वापस चले जाओ, कुछ आप कर दो अपनी तरफ से ताकि वो आपसे कनेक्ट हो सके, ऐसे उनकी थॉट्स में है। अगर वो अपनी तरफ से आते हैं तो बहुत कम तरीके से आएंगे, या कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, जो मुझे नज़र आ रहा है कि आप कुछ कोई एक्शन ले लो बहुत जल्दी, तो ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। कुछ नेक्स्ट एक्शन में उनकी तरफ से कंप्लीशन का कार्ड है, कुछ चीज़ें हैं जो वो अपने इस कनेक्शन को लेकर के सोच रहे हैं, हार्मनी जो कि आपसे फील होती थी, जो पीस मिलता था, जो शांति मिलती थी, वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, एंड उनको उनके पास इतनी करेज नहीं है कि वो आपके पास वापस आ पाए। मुझे यहाँ पे ओके, एक कार्ड और लेके फिर बताती हूँ। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप में ही उलझे हुए हैं कि आऊँ या मतलब वापस से जाऊँ या ना जाऊँ, या कुछ एक्शन लेना चाहिए या नहीं। तो इसी उलझन में लग रहा है, इतनी करेज नहीं है उनके अभी कि वो आपकी तरफ आएँ। तो अभी हाल फिलहाल में मुझे नज़र नहीं आ रहा कि वो कुछ करेंगे, बट हाँ, छोटे-मोटे एक्शंस आपको दिखेंगे उनकी तरफ से, वो करेंगे ताकि आप खुद से उनके पास चले जाओ, ठीक है? ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो अभी आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको कुछ भी कोई भी एक्शन जल्दबाज़ी में नहीं लेना है, आराम से वेट करो, ठीक है। जिस एनर्जी में हो अभी उसी एनर्जी में रहो, जैसा आप दिखा रहे हो वैसे ही दिखाते रहो उनको, ज़्यादा सही रहेगा। ओके, यहाँ पे आया है कि शिवा एंड पार्वती डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हारमनी, ठीक है। तो इस कनेक्शन में हारमनी आएगी, एंड जो चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएंगी, गाइडेंस यही है, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेयरनेस हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन के मिलने के बाद में स्पिरिचुअल अवेकन हुए हो, एंड बहुत सारी चीज़ें आपने शुरू की हैं, मैनिफेस्टेशन वगैरह जाना या टैरो रीडिंग्स देखना शुरू कर दी इसी कनेक्शन के बाद, एंड ये कनेक्शन आपको बहुत यूनिक, बहुत अलग सा लगा। सो इसी वजह से था क्योंकि आपको कुछ चीज़ें सीखनी थी, ठीक है। कुछ कर्मास थे आपके जो आपको अपने अंदर बदलाव लेकर आने थे, एंड आप लेकर के आए हो, तभी आपकी ये पार्टनर आपको मिले ताकि वो ट्रिगर कर सके, एंड अपनी पर्सनैलिटी को आपने चेंज किया है। सो ये था ओवरऑल मुझे नज़र आया है। सो अगर मैं बताऊँ तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर अभी भी मिस कर रहे हैं आपको, एंड चाहते हैं आप अपनी तरफ से कुछ एक्शन ले लो, स्टॉक वगैरह करते रहते हैं, स्पाई भी करते हैं, एंड सब कुछ मुझे नज़र आ रहा है कि अभी भी उधर से भी है वेल, ठीक है। इंटरेस्टेड अभी भी पूरी तरीके से वो है, अगर आपको ऐसा लगता है नहीं वो कहीं और खुश है, तो ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा, जो आपसे मिलता है वो कहीं नहीं मिल रहा उनको, एंड वापस से आएंगे ऐसा नहीं है, वापस से आएंगे, बट उनको थोड़ा सा ना अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जब तक वो अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक इस कनेक्शन में वो पूरी तरीके से आ नहीं पाएंगे, अगर आएंगे तो बहुत जल्दी चले जाएंगे, तो ऐसी एनर्जी लग रही है। सो ये थी पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट की है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगती है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने ये डेक चूज़ किया था पाइल नंबर 2, उन लोगों की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं भाई क्या आता है आपकी रीडिंग में। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या लॉन्ग डिस्टेंस है आपका, सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, ठीक है, जो भी है, ओके। ओके, ऐसा
ये क्या कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने कन्फेस ही नहीं किया है एक दूसरे से, एंड शायद आपको मन ही मन ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको पसंद करते हैं, मतलब क्रश को लेकर रीडिंग देख रहे हो क्या? जो हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या फिर बात वगैरह करना बंद हो गई है अभी आप लोगों की। ऐसे लोग भी हैं क्या? बताइएगा अगर कमेंट सेक्शन में हैं ऐसे लोग तो। चलिए देखते हैं। ओके, करंट है इस कनेक्शन की जो एनर्जी है पहले वो निकाल के बताऊंगी आपको, ठीक है? फिर आगे देखते हैं। ओके, ओके, 4 ऑफ wands एंड द हैंगमैन। बहुत उलझे हुए हो, अटके हुए हो, बट आपका पूरी तरीके से फोकस यही है, ध्यान यही है, इसी चीज़ पे आप बिलीव करते हो कि आपको फैमिली बनानी है इनके साथ, जो जिनको भी लेकर के रीडिंग देख रहे हो उनके साथ आपको फैमिली बनानी है। एंड आपको ऐसा लगता है कि अगर आपकी शादी उनसे होती है तो आप दोनों बहुत परफेक्ट कपल रहोगे, एंड जैसा पार्टनर आपको चाहिए था वो बिल्कुल वैसे ही है। और भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा सपने आपने सजा के रखे हैं उनके साथ, बहुत टाइम से सजा के रखे हैं। हाँ, हो सकता है बहुत पुराना कनेक्शन भी हो चुका है, ये 4 साल से पुराना भी हो सकता है, ठीक है? तो ओवरऑल मैं देखूँ तो यहाँ पे शादी को लेकर के ज़्यादा आ रहा है कि आप पूरी तरीके से कमिटमेंट या तो चाहते हो कि उनसे शादी ही करना है आपको, पूरा आपका ये आप क्लियर हो अपने माइंड पे, ठीक है? तो ओवरऑल एनर्जी ये आई है। अब देखते हैं भाई इसमें क्या आया है इस कनेक्शन को लेकर के, ठीक है? कनेक्शन की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही। ओके, यहाँ पे ये कार्ड्स, सो यहाँ पे ये कार्ड्स बता रहे हैं अभी आपका ये हो सकता है कि आप इस कनेक्शन को लेकर के बहुत ज़्यादा आप लॉयल रहे हो, अभी भी स्टिल आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, बट काम को लेकर के भी आपका काम पे भी इतना ध्यान नहीं रहता है। इस कनेक्शन को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहते हो, सोचते रहते हो। कुछ है यहाँ पे जो आप कंफ्यूज रहते हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो इस कनेक्शन में, समझ में नहीं आता कि आपको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में, आगे क्या करना चाहिए। तो ऐसी राह हो सकती है आपकी, मतलब ये देख सकते हो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, एंड नहीं समझ में आ रहा है इस कनेक्शन में क्या होना चाहिए। कम्युनिकेशन इश्यूज लग रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा कि आप लोगों ने कन्फेस ही नहीं किया है, बात ही नहीं की एक दूसरे से ढंग से, बताया ही नहीं है, अपनी फीलिंग्स को ही नहीं शेयर किया है। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है आपकी एनर्जी में, ठीक है? एंड आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि आपके पार्टनर आपको पसंद करते भी हैं या नहीं करते, प्यार करते भी हैं या नहीं करते हैं, वो भी कोई एक्शन नहीं लेते ज़्यादा। ऐसा हो सकता है मिक्स्ड सिग्नल्स वगैरह दिए हैं उन्होंने, सो उसकी वजह से आपको लगा कि शायद वो आपको पसंद करते हैं, बट अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि उन्होंने बताया होगा आपको, ठीक है? बहुत जल्दी से ये कनेक्शन आया होगा आपकी लाइफ में, अचानक से आया, एंड जितनी जल्दी आया उतनी जल्दी चला भी गया, ठीक है? सो जितना बहुत अच्छा ये कनेक्शन रहा होगा, उसके बाद आपको बहुत कुछ फेस भी करना पड़ा होगा इस कनेक्शन में, ठीक है? तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, और देखते हैं और क्या है, ठीक है? ओके, चैरिट हो सकता है ये कोई ऐसे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज फिर से भाई, बॉटम ऑफ द डेक। क्या कुछ लोग मैरिड वगैरह है, शादी वादी हो चुकी है क्या कुछ लोगों की? कोई थर्ड पार्टी है अगर ऐसा लग रहा है आपको, शादी हो चुकी है या तो उनकी, जो भी पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, या तो उनकी शादी हो चुकी है या कहीं फिक्स है, या फिर आपको ऐसा लगता है कहीं थर्ड पार्टी कोई इस कनेक्शन में है, या आप दोनों ही ओके, बहुत ओवर थिंकिंग चलती रहती है इस कनेक्शन में, है ना? सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मुझे 2 सिनेरियो लग रहे हैं, या तो आप दोनों ही अलग-अलग पार्टनर से आप लोगों की शादी हो चुकी है, एंड स्टिल आप देख रहे हो फिर भी ये रीडिंग, एंड या फिर ऐसा भी हो सकता है, दूसरा सिनेरियो ये लग रहा है कि आपको भी लगता है कि शायद कोई और पर्सन है उनकी लाइफ में आ गया है, या कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, ये शक भी हो सकता है, आपके माइंड में चलता रहता है। सो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक है? ऐसा लग रहा है, एंड इस कनेक्शन में हो सकता है बाहर की वजह से इन्फ्लुएंस ज़्यादा हुए हैं, जैसे आपसे रेजोनेट करता है आप ले लो, ठीक है? जो सिनेरियोस लगे मुझे मैंने बता दिया आपको। ओके, चलिए देखते हैं कि उनकी क्या आपको स्टॉप वगैरह करते हैं, मिस वगैरह करते हैं, क्या है ओवरऑल उनकी तरफ से, ठीक है? ओके, हाँ तो भाई यहाँ पे मिस तो करते हैं, वो आपको वेट भी कर रहे हैं आपका, ओके? एंड द डेविल का कार्ड आया है, कुछ तो कोई तो बाहर की ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से आप दोनों का ये कनेक्शन ख़राब हुआ है,
या हो रहा है, ठीक है। द चैरियट का भी कार्ड आया है, वो भी इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, इस कनेक्शन में क्लैरिटी चाहते हैं। एंड बहुत कुछ है जो उन्होंने इस कनेक्शन में सीखा है। सो वो अपने जो भी जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया इस कनेक्शन में, वो आपसे बताना चाहते हैं, आपको ये सब चीज़ें पूरी तरीके से, कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस कनेक्शन में। बहुत कुछ उन्होंने भी फ़ील किया इस कनेक्शन में, अगर अनकन्फेस्ड लव रहा है तो मैं बता दूँ, ठीक है। सो ओवरऑल बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, हैवीली आप उनके माइंड में चलते रहते हो, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, प्रेयर्स वगैरह करते रहते हैं, एंड आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। स्टॉक के क्या मैं बताऊँ, ओवरऑल आप उनके माइंड में हर टाइम रहते हो, सोचते ही रहते हैं वो, ठीक है। ट्रस्ट का कार्ड आया है, ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, या हीलिंग फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। एंड लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। हो सकता है ये आपके फ्रेंड्स रहें, या फिर ऐसा कुछ आपका सर्कल रहा है जहाँ पे फ्रेंड्स वगैरह को लेकर के है, कि आप दोनों एक दूसरे से वहीं पे मिले हो। यू डिज़र्व लव, एंगेजमेंट, सो वेरी सुन का कार्ड आया है। तो फीलिंग्स ये हैं कि आपसे वो शादी करना चाहते हैं, वो भी एंड आप भी, सब कुछ है, बट कोई बाहर का इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हैं। उनके मन में जो है अभी भी क्लियर है, वो आपको लेकर के बहुत पसंद करते हैं, सब चीज़ सही करना चाहते हैं, भले ही दिखाते नहीं, मन में उनकी भावना है यही, कि आपसे ही वो ये कनेक्ट, मतलब आपके साथ ही अपना फ्यूचर देखते, कनेक्शन बनाना चाहते हैं। बट कुछ चीज़ें हैं बाहर की जो उनको शायद कुछ जिम्मेदारियाँ हैं जो भी हैं, ठीक है। नथिंग, ऐसा कोई एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा है उनकी तरफ से। बहुत उनको गिल्ट भी रहता है कि समय पे उन्होंने चीज़ें ठीक नहीं की, एंड अभी बिखर चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं। कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ क्या आया है। ओके, विक्ट्री और एनिमीज। ओके, यहाँ पे जो भी आपकी दुश्मन है, जो भी थर्ड पार्टी है, वो रिलीज़ हो जाएगी, एंड आप दोनों रीयूनियन में आते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, आपके पार्टनर की तरफ से है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उधर की फीलिंग्स मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। आपका ये हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो किसी भी तरीके से, या तो ये इनके साथ या तो किसी और के भी साथ, बट आपके पार्टनर, उनको आपके ही साथ आगे बढ़ना है, भले ही नहीं दिखाते, बट उनके मन में पूरी पूरी यही फीलिंग्स हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट की है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपसे कितने % रेजोनेट हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।